ये कितना मुश्किल हो सकता है, इस पर बात करते हैं। नवीद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, कराची पिच जहां पर इससे पहले वाले मैच में 350 रन्स होते हैं, 350 प्लस रन्स होते हैं, वहां पर पाकिस्तान ने 242 रन्स कर लिए। न्यूजीलैंड को मुश्किलात पेश आएंगी टारगेट अचीव करते हुए, जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है उसको देखते हुए, या फिर बहुत आसानी से न्यूजीलैंड मैच जीत जाएगा? इकमान, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने ये तकरीबन 50 से 60 रन कम किए हैं इस विकेट के ऊपर। ये विकेट तकरीबन 300 विकेट की जरूर थी, 310 की विकेट जरूर थी जितने रन बनाए जा सकते थे। डिफेंडेबल नहीं है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान अगर कोई बड़ा सुपर किस्म का ओवर निकाले जाए, बड़े सुपर स्पेल्स किए जाए इन खिलाड़ियों की तरफ से, और वो भी आप फहीम अशरफ को, मैं फिर कहूंगा फहीम अशरफ ने जहां पे आप बात कर रहे थे कि उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, मुझे तो कोई उम्मीद थी ही नहीं चमत्कार से। देखें, एक पर्ची से कोई चमत्कार की उम्मीद की ही जा सकती ही नहीं है। कम से कम खुशदिल शाह, क्या पता चैंपियन ट्रॉफी के किसी मैचेस में कोई चल जाए, पर फहीम अशरफ से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने नहीं चलना। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, अगर वो आज भी अच्छा स्पेल कर लेते हैं, आज इब्रार हैं जो वो अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, आगा सलमान चले कोई टर्न कर लेंगे, कोई बॉल और निकल लें और कोई निकाल ले, तो मेरा ख्याल है। लेकिन पाकिस्तान के लिए मैच बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान ये मैच सिर्फ हारेगा नहीं सर, सिर्फ यहां तक मामला नहीं है कि आप प्राइज सीरीज का फाइनल हार जाएंगे। आपका ये मैच इंपैक्ट डालेगा उस मैच के ऊपर कि जो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच इसी ग्राउंड में इसी टीम के खिलाफ होना है। मेरा ख्याल है ये बहुत बुरा था। ये आइडिया ही बहुत बुरा था कि आप एक ऐसी टीम के साथ उस ग्राउंड के अंदर मैच खेल रहे हैं 17 आज के दिन में 14 तारीख को, जिसके खिलाफ आपने चैंपियन ट्रॉफी का कतई मैच खेलना है। तो यही गलती थी, यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट की गलती थी कि आपने उन्हीं ग्राउंड के ऊपर, ठीक है हल्का फुल्का पिच के ऊपर रद्दोबदल होगा, इससे ज्यादा रद्दोबदल नहीं होना। यही टीमें खेलनी है, यही क्राउड होगा, यही ग्राउंड होगा, यही एडवांटेजेस होंगे, यही टाइमिंग होगी सारे मैच के अंदर। तो मेरा ख्याल है ये मैच आज सिर्फ आप हार रहे, अगर पाकिस्तान के बॉलर्स ने आज परफॉर्म अच्छा नवीद, हम कहां पर ऐसा हुआ है कि आज के मैच में जहां पर लगा कि एक बार जब रिजवान और सलमान थे क्रीज पर, थोड़ा लग रहा था कि मैच हम अच्छे रन कर सकते हैं, थोड़ा इस पोजीशन में थे, कहां पर हमने वो सारा जो रिदम था या मोमेंटम थोड़ा सा पकड़ा था वो खो दिया, या शुरू से हम आज लग ही ऐसा रहा था नहीं आज तो बिल्कुल फ्लॉप शो है पाकिस्तान की तरफ से? पहला ओवर जब देखा ना, पहला ओवर में जब फखर जमान ने 10 रन स्कोर किए, 2 चौके उन्होंने जुड़े और 2 रन उन्होंने बनाए, वहां पे तो लगा था जैसे कि अब में भी आज शुरुआत बहुत अच्छी होगी पहले ओवर की। तो आगे पाकिस्तान है जो सुपर ओवर का अच्छा से इस्तेमाल करेगा। पहले 10 ओवर्स के अंदर शायद पाकिस्तान है 70-80 रन 90 रन स्कोर करेगा, कोई विकेट आउट नहीं होगी, तो पाकिस्तान अच्छा सा शो बना लेगा। बट वहां पे जब आउट हुए और फिर जब 32 ओवर 33-34 ओवर थे जब, तो वहां पे जब मोहम्मद रिजवान शॉट्स खेल रहे थे बैक टू बैक, उन्होंने 2-3 चौके मारे, वहां से ऐसा लग रहा था कि शायद वो जो आप बात कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान ने रिजवान ने 122 और उन्होंने 134 रन की इनिंग्स खेली थी, शायद आज फिर एक बार फिर से वो उस तरह की इनिंग्स आ जाएगी और पाकिस्तान 300-325 रन पे ले जाएगा और फिर पाकिस्तान है जो इस मैच को डिफेंड कर रहेगा, पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं। लेकिन वहां से मैच लूज हुआ जब मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान आउट हुए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान है जो सारे इस शो के दौरान, इस 50 ओवर्स के दौरान, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मैच के अंदर 3-4 ओवर ही रहा, इससे ज्यादा पाकिस्तान मैच इससे ज्यादा नहीं रहा। ठीक है नवीद, अगर हम इसको देखें, पाकिस्तान एक कहा जा रहा था कि एक रेगुलर ओपनर होना बहुत जरूरी है इस टीम में, स्क्वाड में, वो पाकिस्तान ने नहीं रखा। कहा गया जी हम बाबर आजम से ओपनिंग करवाएंगे, नहीं तो फिर हम सऊद शकील से ओपनिंग करवा लेंगे। लेकिन ये तो मुकम्मल तौर पर आप नहीं समझते कि जो कॉम्बिनेशन बनाया गया था वो फ्लॉप हो गया, बाबर आजम बतौर ओपनर नहीं चल पा रहे? तो यहां पर जहां हम बार बार नुकसान उठा रहे हैं, इसमें यह भी है कि हमारे पास एक रेगुलर ओपनर नहीं है, ऐसा है? लुकमान, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आप स्पोर्ट्स एंकर हैं, आप एंकर हैं, और अगर आपको ये कह दी जाए कि आप एन लीग का काम करेंगे तो आप कर लेंगे अचानक से? मुझे ये बात बताते, बाबर आजम है जो, बाबर आजम खुद से अपनी परफॉर्मेंस उनके अपने नंबर्स के ऊपर मौजूद नहीं है। पिछले कितने टाइम से वो नाकाम होते जा रहे हैं। आप उन्हें एक नई पोजीशन दे रहे हैं और एक ऐसी पोजीशन दे रहे हैं कि जहां पे जाके आपको परफॉर्म करना होता है, जहां पे जाके आपको रुकना होता है, विकेट के ऊपर स्टे करना होता है और आगे आती बॉल को अपने खेलना होता है। वहां पे आप जाके बाबर आजम को जगह दे, अचानक से उनकी जगह तब्दील कर रहे हैं और उन्हें जाके कह रहे हैं आप फखर जमान के साथ खेले। तो मेरा ख्याल है कि मैनेजमेंट का ही फैसला बहुत गलत था। मैनेजमेंट को उस तरह से चाहिए ही नहीं था। आप देखिए गलती वहां पे हुई है जहां पे इससे पहले टेस्ट मैच के अंदर जहां पे शान मसूद को कहा जा रहा था कि वो आएंगे एज अ ओपनर आएंगे टीम के अंदर, और वहां पे इमामुल हक भी मौजूद थे। इमामुल हक को सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मैच इसलिए नहीं खिलाया गया था कि अगर वो परफॉर्म कर जाते हैं तो वो चैंपियन ट्रॉफी में स्क्वाड में टॉप के ऊपर या टॉप 48 की एवरेज है, 48 की एवरेज है उनके नवीद ओडीआई में। चले एक टूर अच्छा ना हुआ, एक टूर्नामेंट उन्होंने अच्छा ना खेला, वो ओडीआई वर्ल्ड कप, लेकिन इतना क्या जुर्म कर दिया था इमामुल हक ने कि आप उसे बिल्कुल ही लिफ्ट ही नहीं करवा रहे, कंसीडर ही नहीं कर रहे। और जब ऐसा था कि साइम अयूब की जगह पर सबसे डिजर्विंग अगर देखा जाए तो वो इमामुल हक ही थे, लेकिन इसके बावजूद आपने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया।
और चैंपियंस ट्रॉफी पूरे टूर्नामेंट को एक तरह से आपने दांव पर लगा दिया। अब शुरू में ही आपने दुआओं पर छोड़ दिया शायकीन को कि भाई दुआएं करें, बस हमारा आगाज ही यहां से हो रहा है। अब ब्लेंडर नहीं था, मैं आपको बताऊं ये साजिश थी। जब इमामुल हक को टीम के अंदर रखा गया था तो यही वजह थी उनको रखने की, और फिर उनको शामिल क्यों नहीं किया गया स्क्वाड के अंदर जब वो मौजूद थे, और क्यों शान मसूद ऊपर आ रहे थे, क्यों इमामुल हक को मौका नहीं दिया गया? क्योंकि अगर उन्होंने परफॉर्म कर लिया तो वो चैंपियन ट्रॉफी में टॉप ऑर्डर के तौर पे आ जाएंगे इमामुल हक की जगह। और यहाँ पे ये जो शान मसूद के आने की बातें हो रही थी, ये साजिश हुई है पूरी, और वहां पे शान मसूद ने उनको नहीं आने दिया, उनको 11 के अंदर जगह नहीं दी गई। अगर वो परफॉर्म कर जाते तो आज बाबर आजम की जगह इमामुल हक फखर जमान के साथ टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे होते। ये आप ब्लेंडर नहीं था इनका, ये साजिश थी इनकी, प्लानिंग के तहत किया गया सारा कुछ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि आप कह रहे हैं कि शान मसूद साहब डिस्कशन में थे कि उनको लाया जा रहा है साइम अयूब की जगह पर। शान मसूद साहब टेस्ट टीम के कैप्टन थे, उन्होंने इमामुल हक को मैच नहीं दिया ताकि ये ना हो कि वो परफॉर्म कर जाए और टीम में आ जाए और फिर उसके नतीजा में उनका जो डिस्कशन है वो उससे आउट हो जाए। ऐसा हुआ है, आप ये कह रहे हैं? बात चल रही थी शान मसूद के हवाले से, उन्हें ये बात कही गई थी कि अगर आपकी परफॉर्मेंस भी कुछ अच्छी होती है, क्योंकि मीडिया की तरफ से भी काफी सारी बातें आ रही थी कि शान मसूद खुद से परफॉर्म कर नहीं पा रहे, टीम उनकी जीत नहीं रही, तो ये कैसे आएंगे? तो शान मसूद ने ये एक चांस लिया था कि इमामुल हक को बाहर रखे, मैं ऊपर आके बैटिंग करता हूँ, मैं अगर कामयाब हो जाता हूँ तो फिर एक नाम बन जाएगा कि ठीक है शान मसूद को आप लेकर इस चैंपियन ट्रॉफी के लिए ले आए। तो वो उन्होंने इमामुल हक को रोका, उन्होंने इमामुल हक को 11 जगह नहीं दी, यही सबसे बड़ी वजह थी। वरना इमामुल हक आज आपके सामने होते हैं, और इमामुल हक की 48 की जैसे आप बात करें एवरेज है, उस गलती उसकी ये उस बंदे की गलती ये है कि पहली बार जब वो आई थी टीम के अंदर तो उस वक्त उनकी जरूर पर्ची मौजूद हुई होगी, उस वक्त जरूर किसी ने सिफारिश की होगी उनकी, लेकिन कम से कम आप वो परफॉर्मेंस के अंदर मौजूद थे, वो परफॉर्म कर रहे थे डोमेस्टिक के अंदर भी, और उन्हें आना चाहिए था। मेरे ख्याल है पाकिस्तान ने बड़ी गलती की थी और ये गलती पाकिस्तान को भुगतनी पड़ेगी। और ये अप टू सारे मैचेस आप देखिए, आपके पास ऑप्शन क्या रह जाता है पीछे, आपके पास कौन होगा टॉप ऑर्डर अगर बाबर आजम को भी आप हटा सर? आपके पास खुशदिल शाह हैं, आपके पास फहीम अशरफ हैं, इतने बड़े नाम हैं नवीद साहब आपके पास, आप क्यों इतना घबरा गए यार? ये देखें ना, बीपीएल में परफॉर्म किया उनको लेकर आए, फहीम अशरफ साहब ने कहीं भी परफॉर्म नहीं किया उनको लेकर आए हैं, उनकी 9 की एवरेज है, किसी और की है 9 की एवरेज? आप मुझे बताएं। नहीं, फहीम अशरफ साहब को शामिल करने करके आप स्पोर्ट्स बोर्ड के क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए कुछ लोग हैं, वो जी हजूरी तो जरूर कर लेंगे, वो अपनी प्रमोशन तो जरूर करवा लेंगे, वो किसी सियासी शख्सियत के सामने अच्छे तो जरूर बन जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फिर अल्लाह ही हाफिज होगा जब फहीम अशरफ जैसे लोग और खुशदिल शाह जैसे लोग हैं जो आप उन्हें बीपीएल की परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर ले आएंगे। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मजाक किया गया, पाकिस्तान के क्रिकेट के फैंस के साथ मजाक किया गया। फहीम अशरफ को ले आना, कम से कम मेरा ख्याल है इनको बंद कर देना चाहिए, सारे अपने कोचिंग सेंटर बंद कर देने चाहिए, पाकिस्तान को अपनी बी टीम को रोक देना चाहिए। अगर अभी भी इस वक्त में भी फहीम अशरफ की गुंजाइश मौजूद है टीम के अंदर, तो मेरा ख्याल है बाकी सारे जितने भी लोग डोमेस्टिक के अंदर सर, उन लड़कों का क्या कसूर था? मुझे तो ये समझ नहीं आता, जिनको आप ऑस्ट्रेलिया लेकर गए थे, जिनको आप साउथ अफ्रीका लेकर गए थे, मुश्किल सीरीज आपने खिलाई और बाद में आप पैराशूटर्स और पैरा ट्रूपर्स, मैं क्या बात करूं इस पर। अच्छा, आपको लगता है नवीद पाकिस्तान कम बैक करेगा? अब जो हो गया सो हो गया, और करेगा तो कैसे कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान के बॉलर्स हैं जो वो वही कुछ चमत्कार करें, वो अगर आपके शाहीन शाह अफरीदी ऊपर के आने वाले 2 ओवर्स के अंदर कोई अच्छे रन वो आउट करें, किसी को आउट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आप ये बात कर सकते हैं न्यूजीलैंड को आप अंडर प्रेशर लेकर आए तो ये कोई बात है। वरना ओवरऑल ये इतना बड़ा रन नहीं है, इतना बड़ा टारगेट नहीं है इस विकेट के ऊपर कि जिसको आप T20 क्रिकेट के अंदर 240 रन बन जाते हैं, 250 रन बन जाते हैं, तो 4 ओवर की गेम में एक ऐसे विकेट के ऊपर कि जब शाम को ड्यू फैक्टर भी उन्हें सपोर्ट कर रहा होगा, शाम के वक्त में जब वो अच्छे पोजीशन में मौजूद है, पिछले 2 मैचेस वो जीत कर भी आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको वो अच्छे मोमेंटम में। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान पहले बैटिंग की है, बड़ा बुरा फ्लॉप शो पेश किया है, 243 रन का पाकिस्तान की जानिब से टारगेट दिया गया है। देखते हैं कि न्यूजीलैंड टीम ये मैच जीतती है या फिर पाकिस्तान जीतता है, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि न्यूजीलैंड इस मैच में बहुत आसानी से जीत जाएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।